तहरीर दी गई है और कहाँ आए थे आप आज? ये सर मैं आज ज्वालापुर आया हूँ सर। पहले ज्वालापुर सर मैं जॉब के लिए आया था। ये सर मैं ड्राइवर की जॉब के लिए। ये पूर्व राज्य मंत्री छोटमपुर का सर मैं रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुल की तारिया है वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया, मसाज के बहाने। पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला, मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता को, जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। फिर उसके बाद उनका मामला है ये सर उनके घर ज्वालापुर, उनके घर का आर्यनगर का मामला है। मुलाकात कैसे हुई आप? ये मुलाकात सर मेरी OLX के जरिए, मैंने ड्राइविंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बुला के बोला आप सही है। मुझे उन पर शुरू में थोड़ा शक हो, मैंने फिजिकली वगैरह सब ठीक हो। मैंने कहा हाँ जी सर मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जॉब के लिए रखा, 2 दिन उन्होंने मुझे सही रखा। तीसरे दिन उन्होंने मुझे ये कि आपको मेरी मसाज भी करनी पड़ेगी। मुझे सर बुजुर्ग आदमी, हाँ वो तीसरे दिन से शुरू हुआ कि दिन क्या था? तारीख कौन सी तारीख से गए थे? तारीख से मैं सर उनके पास गया हूँ सर। मैं जॉब के लिए 12 तारीख को गया हूँ सर मैं उनके पास। तो हाँ 12 को सही रहा, 13 को सही रहा, 14 को सही रहा सर। 12 नवंबर पिछले महीने के 12 को सर। पिछले महीने 12। हाँ पुलिस को तहरीर दी होगी, पुलिस का क्या कहना है? सर पुलिस को तहरीर दिया सर। पुलिस सर हमने सीधा वकील साहब को तहरीर, हमने वकील साहब द्वारा कोर्ट जो उन्होंने क्या हुआ, मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा सर आपने ये मेरे साथ सही नहीं किया, ऐसे ऐसे। उसके बाद वो हुआ। उसके बाद तहरीर कहाँ पे दिया? हाँ ये हमारे ये वकील साहब है। वकील साहब ने बोल रहे हैं कि अभी तहरीर जो है यहाँ सीधा कोर्ट में दी है हमने। कोर्ट में? सीधा कोर्ट में, हाँ इस वाली कोर्ट में दी है। उसके बाद CGM कोर्ट में ये हमारी एक्सेप्ट ली। मैं अब पूरी बात बता रहा हूँ भैया, मेरी सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद क्या होता है, वो मुझे यहाँ पे ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया, घर पे नहीं कर पाई। तब उनकी वाइफ आ गई रात को 10 बजे। वो मेरे साथ बेड पे मुझे लेटाने की कोशिश की, तब उनकी वाइफ आ गई। वो बोल रही क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों वो कर रहे हो? कहने कि पैर दबा रहा हूँ मैं उससे कमर दबा रहा हूँ अपनी, इसीलिए मैं इसको लेटा रहा हूँ। उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ? हाँ उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ। उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे, तो 10 से 11 बजे के बीच में, 9-10-11 बजे, पक्का टाइम तो कोई याद नहीं है, 9-10-11 के बीच में था। उसकी वाइफ ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, मतलब इस टाइम पे। बोला कि वो मसाज के लिए रोक रखा है मैंने। यहाँ रहते कहाँ है वैसे आप? मैं भैया यहाँ पे मैं उनके घर पे कमरा दे रखा था उन्होंने नीचे रहने के लिए मुझे। मैं रहने वाला भी मैं छोटमलपुर जिला सहारनपुर का हूँ। और भैया उसके बाद पूरी घटना सुनिए मेरी क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस दिन वहाँ वे कर नहीं पाया, अपनी वाइफ की वजह से मेरे साथ कुछ दुष्कर्म नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं घर से मैं भागा नहीं। मैंने कहा कभी चोरी वगैरह सिरे लगा दे भैया देखो, इसलिए मैं उस डर से वहाँ से नहीं भागा। उसके बाद वो अपने लड़के से पौड़ी जेल में मिलने गए। पौड़ी जेल में अपने लड़के से मिलने गए। मैंने सोचा उस दिन मैं रोने लगा, जिस दिन पहले उससे पिछली रात में रोने लगा। तो उन्होंने कहा चल मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तो आराम से नौकरी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर ठीक है। तो जब हम पौड़ी जेल जा रहे थे, हमारे साथ एक वकील साहब भी थे, ये उत्तम सिंह चौहान है ना, उनका उत्तम सिंह चौहान का कोई मतलब वे थे या उनका वो थे भैया देखो, मैं नहीं जानता उस बारे में। तो वो हम गए, तो वहाँ कोर्ट में जब वहाँ जेल में पहुँच गए, तो जेल में पहुँचने के बाद वो मुझे बोलने लगे कि एक काम करेंगे, वकील साहब को छोड़ने के बाद ऋषिकेश कमरा लेंगे, रात को वहीं रुकेंगे, वहाँ थोड़ा व्यायाम वगैरह मैं तुझे कसरत करनी सिखाऊंगा। उन्होंने मुझे ये बात बोली। मैंने कहा सर मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा सर, मैं नहीं रुकूंगा। वे कहने लगे रुकना तो बेटा तुझे पड़ेगा। तो उन्होंने जब ये मुझे बात कही, तो सर मैं इस बात से वहाँ डर के मैं सर उनकी फ़ोन, उन्होंने मुझे थोड़े बहुत पैसे दे रखे थे, 4-5 हज़ार रुपये जितने भी दिए होंगे। मैं हाथ में मेरे पैसे थे, गाड़ी में रख के, दोनों फ़ोन के उन्हें मिल चुके हैं, फ़ोन में उनके गाड़ी में रख के, और भैया मैं वहाँ से निकल चुका था। तो दुष्कर्म कब लगा? ये भैया मैं घर आया, घर आते भैया अगले दिन, घर आते अगले दिन ये मेरा एक्सीडेंट उन्होंने करा दिया। उन्होंने करा दिया? हाँ सर उन्होंने सर मेरा एक्सीडेंट करा दिया। उन्होंने कैसे करा दिया? अब वो सर उन्हें पता होगा सर उन्होंने कैसे कराया। सर बाइक वाले आए, बाइक वाले दुष्कर्म मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ है। दुष्कर्म जैसे पिछले दिन, जैसे रात को आदमी, आपको पता है भैया, मतलब वैसे
नहीं घर पे लोअर हुआ ये उनके घर पे भैया, उनके मैंने लोअर पहन रखा था भैया। 14 तारीख को हाँ। अच्छा, क्या वजह रही कि आप पुलिस के पास ना जाकर सीधा कोर्ट में आ गए? वो मैं कारण बता देता हूँ भैया। वो वजह ये रही कि जो एसीपी है उन्होंने एसीपी को फ़ोन किया कि हम वहाँ पौड़ी गए थे और पौड़ी हम अपने लड़के से मिलने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमारे जो वहाँ गाड़ी से हमारे पैसे उठा के भाग गया और हमें से पकड़वाना है। उन्होंने एसीपी पुलिस को पता नहीं, आपके बारे में यार करके फोन हाँ मेरे लिए पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं मुझे पकड़वाने के लिए, इसलिए सर मैं पुलिस के पास नहीं गया डर के वजह से। और ये बात मेरे पास इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया मेरे पास। कौन से इंस्पेक्टर साहब? सर मैं मुझे नाम नहीं पता है कौन से सर। ज्वालापुर कोतवाली से इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन आया कल, मेरे पास फ़ोन आया। उस दिन एसीपी साहब पता नहीं या इंस्पेक्टर थे, उस दिन ही फ़ोन आया था। उस दिन मैंने ये बात बोली, कल फ़ोन आया, कल मैंने यही बात बोली कि सर मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन सर मैं अपने वकील साहब के साथ